जो पूरे भारत देश में, हरियाणा प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत को लेके जो सपना हर भारतवासी का है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर बने। उसको लेकर आज टोहाना विधानसभा का प्रोग्राम था। हमारे जिला के अध्यक्ष और हमारे दोपहर साहब जो आज मेन वक्ता के रूप में यहाँ पहुँचे हैं, मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ और सभी अपने साथियों को बधाई भी देता हूँ कि हमने सब ने मिल के जो एक सोच देश के प्रधानमंत्री जी की हमने सब ने अपनानी है। स्वदेशी चीज़ों का हमने ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, जिससे हमारा भारत, हमारा हरियाणा प्रदेश मजबूत हो सके, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हम आगे बढ़ सकें। और पिछले लगभग 11 साल की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा की सरकार में हरियाणा भी आगे बढ़ा है और देश भी आगे बढ़ रहा है। साथ में जो GST में एक बहुत बड़ा मैं ये कहूँगा कि जो सुधार सरकार के द्वारा किया गया, इससे आम जनमानस को, चाहे वो हमारा कमेरा वर्ग हो, हमारा गरीब वर्ग हो, हमारा छोटा व्यापारी हो, किसान भाई हो, हमारी माताएं बहनें हो, सबको सीधा सीधा उसका लाभ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमने इस बेनिफिट को लिए लोगों को जागरूक करना है और हमारी जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा अपनाकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। यही मैं सभी अपने टोहाना क्षेत्रवासियों से, सभी व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से, हमारे जो कमेरा वर्ग उन भाई से अपील करना चाहूँगा। आज कोई शब्द भी ली गई है? हाँ बिल्कुल भाई, हम स्वदेशी जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको बनाएंगे और कोशिश करें कि हम कम से कम 5 ऐसे जो स्वदेशी प्रोडक्ट हैं उनको अपने जो दिनचर्या में, चाहे किसी वस्त्र के रूप में या किसी अन्य किसी प्रोडक्ट के रूप में, उनको अपने घरों में हम परचेज करें। अब त्योहारों का महीना है, हमारा दीपावली भी है, भैया दूज भी आने वाले समय में, ये बहुत से ऐसे त्यौहार हैं, उनकी भी मैं अग्रिम बधाई अपने टोहाना वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को देना चाहता हूँ। और अभी परचेजिंग का भी समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको खरीदें, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारा भारत मजबूत हो और भारत का हर नागरिक मजबूत हो। बड़ी राहत हर वर्ग को आप इसमें देखिए उठाकर, बहुत सी चीज़ें ऐसी जिस पे 0% किया गया है, 28 से 18% में 2 स्लैब, जो 4 स्लैब थी उसको 2 स्लैब पर लेकर आए हैं। और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे घर में दिनचर्या में हमारे पारिवारिक उसमें यूज होते हैं, तो उससे बड़ा लाभ मैं ये कह सकता हूँ गरीब वर्ग को मिलेगा। और इससे जो पैसा टैक्स से बचेगा वो बाहर उसकी जो परचेजिंग जो पावर जो एक नॉर्मल आम परिवार या किसान परिवार या हमारा मजदूर कमेरा परिवार है उसकी बढ़ेगी, जिससे हमारी इकोनॉमी और ग्रोथ करेगी और हमारा GDP और मजबूत होगा। और जो भारत 10वें 11वें स्थान पर था, 4थे स्थान पर पहुंचे हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे ऊपर के 2-3 नंबर में भारत खड़ा दिखाई देगा। हाथ देखिएगा, मैंने भी अभी आज ही मैं 2 परचेजिंग करके आया हूँ। मैं भी किसान हूँ, मैंने ट्रैक्टर लिया है, उसमें मुझे लाभ मिला है। सीधा 12% था, मैंने 5% उस पर स्प्रे पंप लिया। आज मैंने तीन तो परचेजिंग मैंने की है। पेस्टिसाइड का जो प्रोडक्ट किसान यूज करता है, जहाँ स्लैब कम किया गया है उठा के देखिए, उन पर सबका लाभ है। अगर उनको कहीं ना कहीं किसी जानकारी का हो सकता है कोई अभाव हो, वो अपनी जानकारी दुरुस्त करें। अगर कहीं लगता तो संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात करें। जिस प्रकार से सर GST घटाई गई है, कई चीज़ों के ऊपर बढ़ाई भी गई है, वो जो बढ़ाई गई है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ऐसी दिनचर्या के लिए वो ऐसी जरूरत की चीज़ें नहीं जिनका उपभोग करना, विलासिता की वस्तुएं हैं, जैसे स्मोकिंग है, तम्बाकू है, ड्रिंक्स हैं, या जैसे ये जुआ सट्टा या जो भी रेस, जो शौक है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, तो उन पर बढ़ाया गया है। और मुझे लगता है उसमें कोई गलती नहीं है। पहले क्या रेट था, क्या कर दिया, 40 रुपये था, 100 कर दिया। देखिएगा, मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं इसका पता करके संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करूंगा। अगर वो क्यों हुआ है उसका संज्ञान लेंगे। तो बढ़िया तैयारी पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी हरियाणा वासियों के, पूरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब जी और पूरी टीम, चाहे वो चुने लोग हों और चाहे हमारे नागरिक हों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, बड़े उत्साह के साथ और बड़ी गर्मजोशी के साथ आने वाली 17 तारीख को सोनीपत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पहुंच गए। उनके स्वागत में हम वहाँ तैयार मिलेंगे और वो बहुत बड़ी सौगातें इस त्यौहार के महीने में मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश को देकर जाएंगे।